वेलकम टू मृणालिको क्लासेस। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज चल रही है हमारी। गेम थ्योरी है फर्स्ट गेम थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1 है हमारा ये। और इसमें हम पढ़ेंगे गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्म्स है और कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स है और कुछ मेथड है जो हम गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गेम थ्योरी। देखो, गेम थ्योरी का हम क्या बात है, डिसीजन थ्योरी है। डिसीजन थ्योरी मीन्स कि अगर दो प्लेयर है, एक गेम है, दो प्लेयर है, तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से जीतने की कोशिश करेगा और वही उसका ओपोनेंट भी सेम सोचेगा कि दोनों ही क्या करेगा, ये दोनों को ही उस गेम को जीतना है। उस गेम को जीतने के लिए ठीक है क्या करेंगे, वो कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, ठीक है, कुछ डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन कैसे लेंगे, अपने अपोनेंट, जो हमारे ओपोनेंट है उसकी स्ट्रेटेजी को ऐड लगा के। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कुछ हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, गेम की रूल्स रेगुलेशन क्या है, गेम की स्ट्रेटेजी क्या है। और अगले हमारे जो ओपोनेंट है, जो हमारे जो अपोजिट में जो प्लेयर है, उसकी पास्ट जो हिस्ट्री थी एक गेम्स को लेकर, जो पास्ट स्ट्रेटजी थी वो पता होनी चाहिए। तभी हमें, जब हमें पता होगा कि हमारे सामने खेलने वाला प्लेयर कैसा है, उसी बिहाफ पे हमें प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो बस यही चीज़ें हैं कि गेम थ्योरी क्या है, एक डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, which one choice of action determined after taking into account of all possible alternative available to an opponent playing the same game rather than just by the possibilities of several outcome result। मतलब कि क्या बोला गया है कि हमें क्या देखना है कि हमारे ओपोनेंट की जो तरीका है, ठीक है, वो किस तरह से गेम, उसकी स्ट्रेटेजी में हम फोकस करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो ये गेम थ्योरी हो गई। बाकी जो पूरा पीडीएफ है, जो आप पीपीटी है, वो आप पॉज करके रीड कर लीजिएगा। जस्ट हमें इतना बेसिक में नहीं जाना है कि कॉन्सेप्ट में समझना है, बस हमें कॉन्सेप्ट, क्योंकि कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए कि गेम थ्योरी क्या है और कुछ जो की टर्म्स है वो पता होने चाहिए। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए एनफ है। बाकी आप पॉज करके नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हो और बाकी आप पढ़ सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी की बात करते हैं तो हम गेम थ्योरी को क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। पहला बोला गया चांस ऑफ स्ट्रेटेजी। चांस ऑफ स्ट्रेटेजी में क्या कहा गया है कि अगर किसी गेम में, ठीक है, हम किसी एक्टिविटी ड्रिवन स्किल की, अगर मान लो हम किसी गेम को बाई चांस की, देखा जाता है कि अगर अगर हम स्ट्रेटे या तो हम स्ट्रेटेजी सॉरी या तो हम स्ट्रेटेजी यूज़ करके हम उस गेम को विन कर सकते हैं, या तो हम बाय लक विन कर सकते हैं, ठीक है। तो चांस ऑफ स्ट्रेटेजी ये है कि एक गेम को आप, एक गेम में स्ट्रेटेजी भी इन्वॉल्व हो सकती है एज वेल एज गेम ऑफ चांस। नंबर ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो एक गेम में कई प्लेयर, कई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक, इफ द नंबर ऑफ पर्सन प्लेज एन, ठीक है, द पर्सन मीन्स ए इंडिविजुअल और ए ग्रुप एमिंग एट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि दोनों ही प्लेयर, ठीक है, जितने भी, भले ही एक गेम हो, उस गेम में कितने ही प्लेयर हो, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक ही। अगर आज क्रिकेट में खेलते हैं, क्रिकेट में कई सारी कंट्री की टीम है, लेकिन उन टीम का एक प्लेयर जो मोटिव क्या होते हैं, जो कप जीतना, ठीक है ना। जो, तो अगर वर्ल्ड कप में कितने लोग कॉम्पीट करते हैं, कितने क्रिकेटर्स की टीम पूरे वर्ल्ड से थी, कितने कंट्रीज की टीम कॉम्पीट करते हैं, लेकिन विनर कौन होता है, कोई एक, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है सबका, एम क्या है, एक ही पर्टिकुलर एम के ही लिए वो सारे, ठीक है। मतलब कि जो उनका होता है मेन एम होती है वो एक ऑब्जेक्ट, एक ही होती है सबकी। नंबर ऑफ एक्टिविटीज की बात करते हैं तो एक्टिविटीज इसमें फिनिट भी हो सकती है, इन्फिनिट भी हो सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं चॉइस ऑफ, ठीक है, चॉइसेस, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हमने बात करी कि क्या है, चॉइसेस है कि ईच पर्सन इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी में ऑल्सो ए फिनिट और इन्फिनिट, कि हर जो पर्सन है ना, एक फिनिट गेम में, ठीक है, एक नंबर ऑफ एक्टिविटीज फिनिट भी हो सकती है, इन्फिनिट भी हो सकती है। मतलब कि कोई अगर रूल है तो किसी एक, कोई नंबर ऑफ जो गेम है, और एक गेम में नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो फिक्स भी कर सकते हैं, और वो चीज़ इन्फिनिटी हो सकती है कि कई सारे भी एक्टिविटीज में हो सकती है। इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, मेन फोकस क्या है होना चाहिए गेम थ्योरी किसमें बोलते हैं हम, जब दो ओपोनेंट अपनी अपनी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, मतलब अपने जो अटेंड करने के लिए।
इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्लेयर शुड कंप्लीट इन्फॉ जो प्लेयर है उनके पास कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो उनके ओपोनेंट है उसके पास्ट प्लेयर की। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है ना कि भाई हमारे जो पास्ट प्लेयर की, जो हमारे ओपोनेंट है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तब तो पता लगेगा ना कि हाँ ये कितना कैपेबल है और हमें कितना प्रिपेयर करना है और हमें किस स्ट्रेटेजी से इसको हरा, क्या उसकी वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, पे ऑफ क्या होता है, तो वो पे ऑफ सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर आप जीतते हो, ठीक है ना, तो अगर कोई मान लो कि आपका कोई अगर ड्रॉप मान लेता है, अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, विनिंग प्राइस, तो आप अगर जीते हो तो आपका क्या हो गया, 100 अगर 100 रुपीज़ तो पे ऑफ हो गया। लेकिन दूसरे के लिए क्या हो गया, वही चीज़ उसका पे ऑफ जो है लॉस है, उसका पे ऑफ क्या हो गया, उसका हो गया 100 रुपीज़। मतलब कि उसका नेगेटिव में गया और आपका पॉजिटिव में आया। ठीक है, आपने अपना पे ऑफ किया, उसको मैक्सिमाइज किया, ठीक है, और उसने क्या किया, अपने आप को मिनिमाइज किया। मीन्स की देखो, ए क्वांटिटेटिव मेजर सेटिस्फेक्शन ए पर्सन गेट्स एट द एंड ऑफ ईच प्ले इज कॉल्ड ए पे ऑफ। अगर वो हार मिलता है किसी को तो वो हार क्या है, उसकी पे ऑफ है। और अगर जो जीतता है, अगर आपको 100 रुपीज़ मिला है मतलब वो आपका पे ऑफ है। ठीक है, तो कहते हैं ना विन विन होता है सिचुएशन कि वो भी जीत सकता है, हम भी जीत सकते हैं। तो अगर जो विन विन में क्या होती है, पे ऑफ होती है कि जो जीता उसके लिए पे ऑफ हो गया, जो हारा उसके लिए जो लॉस है, जो नुकसान हुआ, वो उसका पे ऑफ है। बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ ये है इंपॉर्टेंट जो अब पढ़ेंगे हम, कॉम्पिटिटिव गेम। ओके, कॉम्पिटिटिव गेम क्या बोला गया, किस तरह के बोलते हैं कॉम्पिटिटिव गेम में, ठीक है, क्या होगी, इट हैज़ द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज है तो उस गेम को हम कॉम्पिटिटिव गेम बोल सकते हैं। कैसे, देयर आर फिनिट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, ठीक है, कॉल प्लेयर, ईच प्लेयर्स हैज ए लिस्ट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल एक्टिविटीज। कहते हैं जो कॉम्पिटिटर है ना, जो प्लेयर है वो तो फिनिट नंबर हो गया, फिक्स नंबर, लेकिन जो उस गेम में जो एक्टिविटी है वो क्या इन्फिनिट या फिर और हो सकती है। ठीक है, ए प्ले इज सेड टू बी अकर। कोई भी गेम हम तभी बोलेंगे कि ये गेम क्या है, वैलिड है, जब ईच प्लेयर को, ठीक है ना, दोनों ही क्या करें, एक एक एक्टिविटी, ठीक है, चूज वन ऑफ दिस एक्टिविटीज। क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी उठो, मान लो कि हम बोल रहे हैं कि आपको घोड़सवारी में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अगर आप वहाँ हिस्सा ही नहीं लोगे तो आप प्लेयर नहीं हो ना। ठीक है, और गेम भी नहीं होगा स्टार्ट वहाँ पे। तो एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज डिटरमाइंस एन आउटकम, और जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसका आउटकम तो होगा ही। अगर आप घुड़सवारी कर रहे हो, आप एक घोड़े पे सवार हो, ओपोनेंट एक घोड़े पे सवार है, तो उसका रिजल्ट कुछ तो आएगा ही। इसलिए कहा है हर एक्टिविटी का क्या है, एक आउटकम होता ही है। ठीक है, बात करते हैं जीरो सम एंड नॉन जीरो सम गेम की। सॉरी, जीरो सम नॉन हम जीरो सम एंड नॉन जीरो सम ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिट जो कॉम्पिटिशन होती है ना गेम्स की, आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्व। कि कंपटीशन गेम्स क्लासिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व है। अगर 2 पर्सन इन्वॉल्व है, 2 पर्सन गेम, 3 पर्सन इन्वॉल्व है, 3 पर्सन गेम, 4 पर्सन इन्वॉल्व है, 4 पर्सन गेम। ठीक है, तो मोस्टली आपको 2 पर्सन गेम का ही आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि हम जो नाम दे रहे हैं जीरो सम गेम, ठीक है ना, कांस्टेंट सम गेम, 2 पर्सन गेम, तो किस तरह दिया जाता है। ठीक है, तो 2 पर्सन गेम एंड 3 पर्सन गेम, 4 पर्सन गेम, जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे उस अकॉर्डिंग हम उस गेम का नाम देंगे। इफ द प्लेयर्स मेक पेमेंट ओनली टू ईच अदर, कहते हैं कि अगर जो प्लेयर्स है सिर्फ एक दूसरे को ही क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं, तो उसे क्या बोलते, लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अदर एंड नथिंग कम फ्रॉम आउटसाइड। सिंपल सी बात है, बोला गया है कि अगर दो ही लोग हैं, दो में से हमें पता है कि एक हारेगा एक जीतेगा, मतलब कि जो भी प्राइस है, अगर 100 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, अगर प्राइस विनिंग की है, तो 100 रुपीज़ एक को मिलेगी, एक को तो एक को लॉस करना पड़ेगा। तो ये कि एक लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। ठीक है, और उसमें बाहर से कुछ भी नहीं होगा, दो प्लेयर की बात है, दो ही होगी इसमें। कॉम्पिटिटिव गेम को हम बाहर सेट टू बी जीरो, कॉम्पिटिटिव गेम को हम जीरो सम गेम के नॉन जीरो सम गेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव गेम जीरो सम गेम बोले कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, हमें नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो जीरो सम गेम है वहाँ पे, प्लेयर है, एक्टिविटीज है, बट जीरो सम गेम क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें पूरी गेम का हमें जो आउटकम है हमें नहीं पता होगा। स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं अगर हम, तो स्ट्रेटेजी फॉर ए गिवन प्लेयर की बात करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, डेट स्पेसिफाई विच ऑफ द अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन ही शुड मेक एट इच प्ले।
द स्ट्रेटेजी ऑफ टू, कहते हैं किसी, सीधी सी बात है, आप एक गेम खेल रहे हो, चेस खेलते हो आप, ठीक है, चेक एंड मैट के लिए है, तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि आप किस तरह से, ठीक है ना, किसी को चेक या मैट दोगे। तो ये चीज़ जो प्रोसेस होती है, जितनी आप जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, और स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली यूज़ करनी पड़ेगी, विदाउट उसके आप कोई भी गेम जीत सकते नहीं हो। तो अगर बात करते हैं स्ट्रेटेजी दो तरह की होती है, कि होती है प्योर स्ट्रेटेजी, एक होती है मिक्स स्ट्रेटेजी। अगर इफ ए प्लेयर नो एग्जैक्टली व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू, अगर एक बंदे को पता है कि अगला जो हमारा ओपोनेंट है वो क्या करने आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि मैं अपना जो दाव है वो खेल सकती हूँ। इसे बोलते हैं प्योर स्ट्रेटेजी, अगर मुझे पता हो तो। ठीक है, इस जगह में अगर हम बात करते हैं तो सैडल पॉइंट इस जगह पे हमें मिल जाता है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है, जहाँ हमें पता नहीं चले, हमें प्रोबेबिलिटी हो कि भाई अगला जो, मतलब हम बस जो हमारा ओपोनेंट है वो किस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, हमें उसके बारे में अगर कोई आइडिया नहीं हो, ठीक है ना, बस हमें पता है कि हाँ वो क्या कर सकता है, वो अपने जो गेन है, जो अपनी लो या तो फायदे को, जो उसका प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करेगा, या तो और मुझे अपने, अगर अगर मेरा प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करूंगी, और अगर मेरा लॉस है तो उसको मैं मिनिमाइज करूंगी। तो लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मेरा ओपोनेंट है वो किस तरह का स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा। तो जब हमें पता नहीं होता और हम प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, तो उसे बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पे आपको सेटल पॉइंट नहीं मिलता। 2 पर्सन जीरो सम क्या गेम की बात करते हैं, तो एक गेम विद ओनली 2 प्लेयर इज कॉल्ड ए 2 पर्सन जीरो सम गेम। ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि सिर्फ 2 लोग ही प्लेयर हो, एक गेम में 2 ही लोग खेल रहे हो, उसे हम कहते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम। इतना समझ में काफ़ी है। पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि अगर हम बात करते हैं कि देखो ये तो हमारी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, रो डेजिग्नेशन फॉर इच मैट्रिक्स आर एक्टिविटीज एवेल टू प्ले। देखो पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं आप B1, बी प्लेयर का हो गया, B2, और ये B3 हो गई, यहाँ पे हो गया A1, A2 एंड A3। ठीक है, तो रो डेजिग्नेशन ऑफ इच मैट्रिक्स, जो यहाँ पे जो हम नंबर देंगे ना इच मैट्रिक्स, ठीक है, आर एक्टिविटीज अवेलेबल टू प्ले ए। ठीक है ना, तो प्लेयर ए के लिए जो रो होगी ना, वो ये सारी एक्टिविटीज, जो सारी स्ट्रेटेजी है ना रो वाइज में, ये A1 A2 ये ए की स्ट्रेटेजी रहेगी, कि किस तरह से स्ट्रेटेजी यूज करके वो अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करे। और जो कॉलम होते हैं ना, वो प्लेयर बी के क्या होते हैं, प्लेयर बी के जो है उनकी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं वो अपने पे ऑफ को, ठीक है, मतलब कि जो अपने लॉस को, ठीक है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। आगे देखते हैं। देखो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी की। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक में देख लेते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, हम बात करते हैं मैक्सिमम क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया। तो मैक्सिमम क्राइटेरिया हम कैसे निकालते हैं, सिंपल चीज़ है, ये ध्यान रखना। जब प्लेयर हु इज मैक्सिमाइजिंग हिज आउटकम ऑफ पे ऑफ टू फाइंड आउट इज मिनिमम गेन। ठीक है, हम सीधी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर हम ये निकालते हैं, ठीक है, ये B1 और B2 में प्लेयर, ये प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी है और प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी। ओके, तो अब प्लेयर बी की है, प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी है, तो हम देखेंगे रो मिनिमम रो मैक्सिमम हमारा क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने मिनिमम को जितना हो सके हम कम करेंगे, ठीक है ना, और अपने को जो प्लेयर ए है या प्लेयर बी है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो क्या है, रो मिनिमम है, तो अगर जो भी आउटकम है उसको क्या करेगा वो आउटकम, अगर ठीक है ना, अगर हमारे लॉस में जा रहा है तो उसको मिनिमम करेंगे जो है, और अगर हम फायदे में जा रहे हैं तो मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, और मिनीमैक्स क्या होती है, मिनीमैक्स वही चीज़ है कि फैसे मोटी चीज, आके मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो आपके रो मिनिमम में मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो देखते हैं हम, और मिनीमैक्स की बात करेंगे तो आपके कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है, सेटल पॉइंट की बात करते हैं। सेटल पॉइंट में क्या है, सेटल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स है, इज एक पोजिशन है जहाँ पे सच एन एलिमेंट इन द पे ऑफ मैट्रिक्स विच इज मिनिमम इन इट्स रो एंड मैक्सिमम इन इट्स कॉलम। जो क्या होती है, सेटल पॉइंट वो होती है कि रो में क्या हो, मिनिमम हो, और कॉलम में क्या हो, मैक्सिमम हो। कि रो में, तीनों रो में क्या हो, सबसे जो मिनिमम होगा वो, ठीक है, और कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो। ठीक है, तो वही हमें बताया यहाँ पे, देखो पढ़ लेना कि सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट रो में, ठीक है, हम एनसर्कल करेंगे उसको, और जो
मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हम स्क्वायर में करेंगे, और जिस एलिमेंट में एन सर्कल और जो ये हमारा ये स्क्वायर है दोनों ही किसी नंबर पे आए तो उस वही एलिमेंट क्या होता है, हमारा सेटल पॉइंट होता है। यहाँ बात करते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होती है। ठीक है, द कोर्स ऑफ एक्शन विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ अ प्लेयर। ठीक है, और मिनिमाइज लॉस इज कॉल्ड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। कि वो स्ट्रेटेजी होती है कि जो एक प्लेयर अपने प्रॉफिट को, ठीक है, मैक्सिमाइज करेगा और अपने लॉस को मिनिमाइज करेगा। तो जिस स्ट्रेटेजी को वो यूज़ करेगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, वो स्ट्रेटेजी को बोलेंगे हम उसी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये सब बस अभी ध्यान रखो कि किसी हम क्या बात कर रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, वैल्यू ऑफ द गेम, मिनी मैक्स, मैक्स मीन, सेटल पॉइंट हम सब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप गो थ्रू इस वीडियो को करिएगा, उसके बाद जो मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने अपलोड किया है उसे भी आप देखिएगा। उसके बाद आपको धीरे उसके बाद अगर आपको कोई टर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वापस आप बैक आके इस वीडियो को देखिएगा, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, मैक्सिमिन को हम इस तरह से नोट करते हैं, मिनी मैक्स को हम इस तरह ये है। ठीक है, कई बार आपके एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और कहेंगे कि मैक्सिमम मिनी मैक्स निकालो, तो आप डायरेक्टली रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम निकाल के आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। ठीक है, एक गेम इज सेड टू बी फेल गेम। एक, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक गेम इज सेड टू बी ए फेल गेम। हम एक गेम को फेल गेम कब बताएंगे, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें बोलेंगे कि आपको मिनिमैक्स और मैक्सिमिन निकालना है और ये बताना है कि गेम की एक फेलियर गेम है या फिर एक सक्सेसफुल गेम है। तो आपको फाइंड कैसे करना है, कंडीशन ये है, देखो ये क्या है हमारा कि मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमिन अगर है और ये दोनों इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमिन और मिनिमिक्स दोनों की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है, मतलब कि गेम क्या है, हमारा फेल गेम है। तो अगर किसी कंडीशन में आप निकाल देते हो किसी, ठीक है, और आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है, मैक्सिमिन इक्वल टू मिनिमैक्स इक्वल टू जीरो, तो मतलब कि फेल गेम है। ठीक है, और एक गेम को हम स्ट्रिक्टली डिटरमाइन करेंगे अगर, ठीक है ना, जो आपका मिनीमैक्स है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम आए, और इक्वल टू क्या है आपके जो का मैक्सिमिन है। अगर इस तरह से आता है, जो सेटल पॉइंट बात करते हैं ना, अगर इस तरह से आ रहा है तो मतलब ये स्ट्रिक्टली डिटरमाइन है, ये स्ट्रिक्टली डिटरमाइन कर रहा है कि कौन विनर है कौन लूजर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हम डिफाइन करेंगे किसी गेम को। अब बात आई प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को, इसका थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इफ द स्ट्रेटेजी ऑफ ए प्लेयर dominates over the other strategy in all other condition, then the latter strategy is ignored because it will not affect the solution anyways। सीधी सी बात है ना, अगर मान लो आपने जो स्ट्रेटेजी यूज करी है और आपका ओपोनेंट उससे भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी तो वैसे भी वीक पड़ जाएगी, किसी काम की नहीं होगी, तो आपकी स्ट्रेटेजी इग्नोर हो जाएगी। क्योंकि जो आपने उसी को बोलते हैं कि अगर कोई, ठीक है ना, आपकी डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो जो वीक स्ट्रेटेजी है उसे वो डोमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये है स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो हम प्रिंसिपल डोमिनेंस कैसे निकालेंगे, वैसे ये बता देती हूँ पढ़ के आपको, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। क्या करना है, क्या कहा है, कंपेयर टू रोज एंड एलिमिनेट और डिलीट द रो विच इज हैविंग एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू अदर रो। कहा गया क्या, देखो जब हम ये मोस्टली 4x4 मैट्रिक्स में हम सॉल्व करते हैं इसको, जहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट नहीं आता, क्योंकि सेटल पॉइंट हमारा आया नहीं है और हमें मैट्रिक्स यूज और हमें जो मिक्स स्ट्रेटेजी है उसको यूज करने के लिए हमें 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए। तो 2x2 की मैट्रिक्स हमें कन्वर्ट करने के लिए 4x4 2, तो हम 4x4 की मैट्रिक्स जो है उसको 2x2 में कन्वर्ट करने के लिए हम ये स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल डोमिनेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो B1 ये हमारे कॉलम हो गए, ठीक है, और ये हमारे रोज हो गए। तो क्या है, कंपेयर टू रोज, कि हमें क्या करना है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, कुछ और ये हो गए, तो हमें क्या करना है कि कुछ रोज है, हम इस रो से इस रो को, इन रोज को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट और इक्वल टू है। जो स्मॉलेस्ट और इक्वल टू होगा उस रो को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर हम जाएंगे कॉलम के सामने, कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम विथ लीस्ट और इक्वल एलिमेंट्स विल केप्ट अदर एलिमेंट्स। मतलब कि हम कॉलम में जो कम है, जो लिस्ट है, लेस देन है, उसको रखेंगे, जो ग्रेटर देन है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इस तरह से बार बार हम क्या करेंगे, जब तक 2x2 के मैट्रिक्स में हम नहीं पहुंचे तब तक हमें ये रो और कॉलम सीक्वेंस में
चेक करते जाना है। और रो क्या करना है, रो को हमें स्मॉलर देन मीन्स लेस देन और इक्वल टू भी देख के हमें रो डिलीट करनी है। और जब कॉलम की बात आएगी तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू देख के हमें डिलीट करनी है बाकी उसे। तो इस तरह से करते करते स्टेप जो 2 by 2 आ जाएगी, तब यहाँ पे एक बार और चेक कर लेंगे कि सेटल पॉइंट अगर हमें मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, और अगर सेटल पॉइंट यहाँ भी नहीं मिल रहा देन हम जाएंगे प्योर सॉरी मिक्स स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, फिर हम मिक्स स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो ये था हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे, ठीक है, गेम थ्योरी को लेकर। और इसी की ये तो हमारे कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर कह देती हूँ कि मे बी अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ वो आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आए, बट जब हम क्वेश्चन आगे पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 भी मैंने अपलोड कर दी साथ में ही, अगर ये दोनों अगर आप साथ में देखते हो, ठीक है, उसके बाद आप फिर जाके क्या कर सकते हो, क्योंकि कई बार मे भी हो सकता है कि आपको थ्योरी क्वेश्चन भी 1 या 2 मार्क्स पे आ जाए, तो आपको समझ में पता, अगर आपको पता हो बेसिक पता हो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो एक बार आप पहले ये वीडियो फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तो आपको पक्का जो भी आपकी टर्म्स पढ़ाए हैं मैंने, जो भी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई है, जो मेथड पढ़ाया है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल दिख जाएंगे। सारे जो मेथड मैंने पढ़ाए हैं आपको उन सब के ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा रखी हूँ, ठीक है। और उसमें फिर आपको कुछ टर्म को समझना हो तो वापस आप बैक आइए और इस वीडियो को देखिए। तो आप, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका गेम थ्योरी क्लियर हो जाएगी। और अगर गेम थ्योरी इसमें क्लियर हो रही है आपकी, और आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो आपके लिए बेनिफिट है और वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैं आगे वीडियो बनाऊँ। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी करूँगी। और अगर आप बताओगे मुझे कि हाँ कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, तो मुझे खुशी होगी ताकि मैं और अपने जो एफर्ट्स डालूँ आगे की वीडियो में। थैंक यू।